नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, मैंने कल लिवरपूल में ओडियन थिएटर नाम का एक थिएटर है यहाँ पर। बड़ा फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा लग्जरी टाइप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। आप पूरे लेट के मूवी देखते हो। तो वहाँ पर रात को मैं मूवी देखने गया था। हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है लिवरपूल, 1.5 घंटा लग जाता है। तो 1.5 घंटा मतलब इंडिया में आपको 3 घंटे, लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएंगे उतना ट्रैवल करने के लिए। और वो भी हाईवे से, नेशनल हाईवे से उतना डिस्टेंस है और उतना ही वापस आए। तो हम रात को वापस आते आते 1:30 बज गया था हमको। तो जवान मूवी ये वहाँ पर देखने गए थे, शाहरुख खान की। और ये मैं इसलिए देखने गया था कि मैंने सोशल मीडिया पे मुंबई की एक वीडियो देखी जहाँ पर यंगस्टर्स 6 बजे, सुबह के 6 बजे पहले दिन पहला शो देखने के लिए आए। तो वो बड़े उत्साही नौजवान, मैंने उनके रिएक्शंस वो सोशल मीडिया पे देखा। तो मेरे मन में भी जाग गया कि चलो भाई, शाहरुख तो वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट हीरो है बॉलीवुड का। मैं जब से मुझे फिल्म इंडस्ट्री समझती है तब से मैं शाहरुख का बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उसके डांसेस, उसके एक्शन, उसकी जो स्टाइल है वो मुझे बड़ी पसंद आती है। और इसके लिए मैं काफ़ी सारे लोगों से आर्ग्यू भी करता आया हूँ कि शाहरुख क्यों अच्छा एक्टर है, ये मैं उनको बताने की कोशिश करते रहता हूँ। तो ये मूवी देख ली और जैसे कि इन यंगस्टर्स ने रिएक्शन दी थी वही मुझे भी इसमें अनुभव हुआ मूवी देखते समय। बड़ी प्रभावी मूवी है। मैं तो फिल्म का क्रिटिक करने वाला प्रोफेशनल कोई क्रिटिक ऐसा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे आप पूछे तो इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार, 4+ दूंगा। और मैं एक इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल बॉलीवुड और उसमें भी वो टॉलीवुड, मतलब थोड़े साउथ इंडियन स्टाइल की मूवी है। तो कुछ चीज़ें जो शॉर्ट में की जा सकती है जैसे हॉलीवुड वाले करते हैं, बाकी आप समझ लो अगर वो कुछ डायलॉग बोल दिया, कुछ घटना घट गई, तो बाकी जो प्रेक्षक होते हैं वो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा समझाते हैं इंडियन टाइप प्रेक्षक को, और फिर उसमें वो खींच जाती है, तो वो 3 घंटे तक चली जाती है मूवी। तो 4+ में भी 4.5 आउट ऑफ 5 मैं उसको दूंगा। तो पठान को मेरे हिसाब पठान में मैं ऐसे जाके मैनचेस्टर के थिएटर में देख के आया था, उसको मैं 3.5 सिर्फ स्टार दूंगा पठान को। ये उससे बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है पठान जो थी वो। उसमें अननेसेसरी कुछ चीज़ें थी, और वो जो एक पाकिस्तानी एजेंट है उसको वो साथ मिलता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खिंची हुई थी। और वो पाकिस्तानी जो एजेंट यंग लेडी, उसको अननेसेसरी उसको एक्सपोजर उन्होंने किया था, छोटे छोटे कपड़े पहना दिए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। तो ये पठान में ये सब चीज़ें नहीं है। पठान एक बहुत ही वेल सॉर्टेड, वेल मैनेज्ड ऐसी मूवी है, बहुत ही प्रोफेशनल ऐसी मूवी। ये जो मैं जवान की बात कर रहा हूँ, जवान मूवी, तो ये बढ़िया लगी। इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, ये वो है कि ये बहुत ब्रेव ऐसी मूवी है। तो मैं ये मूवी के निर्माता, डायरेक्टर और जो मेन एक्टर है शाहरुख खान, इनको सही में सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने भारत के इस हालात में, जब गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सत्ताधारियों के खिलाफ, मोदी योगी के खिलाफ अगर कोई शब्द भी बोल देता है बड़ा आदमी, तो उसके पीछे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और क्या क्या लगा दिया जाता है। आप देखते हो अमिताभ बच्चन जैसा सदी का सुपरस्टार एकदम बिल्ली जैसा गुलाम हो गया है, उसका नाम वो पनामा में इन्वेस्टमेंट में आ गया, तो वो हमेशा मोदी मोदी करते रहता है। कुछ भी हो जाए, ये भारत वर्सेस इंडिया आ गया तो उसने ट्वीट कर दिया भारत माता की जय, तो वो मोदी को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन इस बैकग्राउंड पर अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको सही में एक ताजुब होगा कि ये इतनी ब्रेव मूवी, जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट के सिस्टम्स पर, आर्मी के इंस्टीट्यूशंस पर और वोटर्स पर हमला किया है शाहरुख खान ने, ये जो कैरेक्टर है इसने। तो ये इसमें सबसे विद्रोही जो मुद्दा मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन, अगली गवर्नमेंट कैसी होगी, वो गवर्नमेंट कैसे उसके फेवर में होगी कि वो उसको जंगल, जमीन, समुंदर, पानी, नदियाँ, सारा कुछ उसको यूज़ करने के लिए दे देगी, और उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा बिजनेस करने के लिए। वो खुद नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसेस सारे वो इंडिया में ला सकेगा। तो उसके लिए वो फंडिंग ऑर्गेनाइज करके अगला गवर्नमेंट कौन होगा,
किसके हाथ में गवर्नमेंट होगी, इसका सारा वो प्लान रचता है। तो ये हमारी राजनीति से डायरेक्ट मैच हो रहा है कि हमारे यहाँ पे भी 2013-14 में ऐसा प्लानिंग किया गया और सडनली एक बड़ा चेहरा आया जो टीवी पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, बैनर में छा गया और वही छा रहा है। और फिर ये जो चेहरा सामने आ गया ये सब वापस कर रहा है उनको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि भाई ये ज़मीन ले लो, ये जंगल ले लो, ये इस राज्य के ये रिजर्व बेल्ट है, इसमें भी आप कोयला खदान ले लो, आप बाहर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये भी ले लो, आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो इस तरीके का ये डायरेक्ट इसमें शाहरुख खान के जरिए, ये मूवी के जवान मूवी के जरिए अटैक किया है। और दूसरा अटैक ये है कि एक ही बैंक है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन को कैसे ट्रीट करती है, उसके लोन्स को किस तरीके से, जो 40,000 करोड़ का लोन है और एक गरीब किसान का 40,000 रुपए का लोन है, तो इन दोनों में एक ही बैंक किस तरीके से बर्ताव दोनों के साथ करती है, ये उसने दिखाया। ये बड़ा आई ओपनिंग है और यह हमें जाहिर ओपन हो जाता है कि ये कौन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात हो रही है, जो एक दो नाम हमारे देश में चल रहे हैं, और वो जो किसान है जिसको बैंक कोई भी सहूलियत नहीं देती है, कोई उसको फैसिलिटी नहीं देती है, कोई उसके लिए रुकती भी नहीं है कुछ दिनों के लिए, उसका जो लोन है उसके लिए, उसको जमा कराने के लिए। वो तो इस मूवी में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ जाता है, उसको एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम है, पता है, वो कितना कंसर्न है, ये बात इसमें आ जाती है। एक गवर्नमेंट का ऑफिस, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आ जाता है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एक हादसा इस फिल्म में हो जाता है। और ये हादसा जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहा होता था तो मैंने हमारे जो मित्र है डॉक्टर कफिल खान, उनको मैसेज कर दिया इतनी रात में कि भाई कफिल, ये किस्सा गोरखपुर वाला यहाँ पर इस फिल्म में मैं लिवरपूल में बैठकर इंग्लैंड में देख रहा हूँ और मैं बड़ा इमोशनल हो गया हूँ कि इसी कांड में मेरे दोस्त तुझे जेल हो गई थी, तुझे टॉर्चर कर दिया गया था, तू तो हीरो था लेकिन हीरो को टॉर्चर किया गया। आई एम सो सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू दैट। मुझे बड़ा अभिमान, गर्व होता है तुम पर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो उसका इतनी रात में भी मुझे आंसर आ गया, पता नहीं वो मेरा मैसेज देखकर वो जाग गया और उसने मुझे रिप्लाई कर दिया। मैं सारी डिटेल बातें आपसे नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान की और गोरखपुर के बाल कांड की याद दिलाने वाला एग्जैक्ट एपिसोड इसमें दिखाते हैं। ये बड़ी शूरता है आज के ज़माने की कि बीजेपी के गवर्नमेंट योगी मोदी के खिलाफ इतना जाहिर ये क्या कर दिया है। इस तरीके की फिल्में कांग्रेस के राज में 80 के 90 के दशक में आती थी, गवर्नमेंट उसमें एक चीज़ भी इंटरफेयर नहीं करती थी, किसी को कुछ तंग नहीं करती थी, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अपनी तरीके से काम करती थी। मुझे ताजुब यह हो रहा है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने इजीली अप्रूव कर दिया और इस पर कोई बवाल भी नहीं उठाया, भक्तों ने बायकॉट का भी कुछ माहौल नहीं बनाया। तो ये बड़ा ताजुब करने वाली ये बात है। तो बाद में आर्मी के स्कैंडल्स आते हैं, आर्मी में किस तरीके के करप्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सीमाएं धोखे में आ गई है, हमारे जवानों की जानें चली जा रही है। तो आर्मी की ये बात देखकर हमारा जो जवान जो खाने की क्वालिटी को लेकर कंप्लेन कर रहा है, जिसको मोदी जी ने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया आर्मी से, उसकी याद आ जाती है। हमारे 40 जवान जिनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया था और वो 40 जवान जान गंवा बैठे, उनकी याद आ जाती है। और हमारा देश जो इनसिक्योर हो गया है, इसके लिए ये आर्मी के बड़े अफसर और गवर्नमेंट में बैठे ये बड़े बड़े नेता लोग ये जिम्मेदार है। ये डायरेक्ट ओपन इसमें स्कैम एक्सपोज किया है शाहरुख खान के ज़रिए। और ईवीएम का लास्ट में एक मसला आता है कि ईवीएम जो मशीन है इसकी जो फोलता है, इसकी जो नगण्यता है, ये इससे दिखाई देती है। और शाहरुख, आपने देखा ही होगा वो उंगली वाला उनका जो डायलॉग है, वो अपील कर रहे हैं कि ये उंगली जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी। सो वोट को वो नज़र में रख के ये अपील करते हैं देश के नागरिकों को कि आप जात संप्रदाय धर्म के नाम पे वोट कर देते हो, 5 साल के लिए काम नहीं होते हैं। आप किसी काम करने वाले, आपके काम करने वाले गवर्नमेंट को चुनिए, नेताओं को चुनिए, ना कि आपकी जाति की, संप्रदाय की, धर्म की बात करने वाले, धार्मिक राजनीति करने वाले संप्रदाय को। और एक जो डायलॉग उन्होंने कहा है वो मैं बता के फिर ये एंड करता हूँ वीडियो। एक डायलॉग वो कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो ये जो डायलॉग है ये शाहरुख खान खुली चुनौती देते हैं ऑफिसर्स को
समीर वानखेड़े जैसे करप्ट नालायक ऑफिसर्स जिन्होंने अपने स्वार्थी हितों के लिए और शायद राजनीति के लिए शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को 1 महीने तक जेल में डाल दिया था और उसको बेल ना मिले इसलिए गलत सलत तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे यंत्रणा को और ऐसे गवर्नमेंट को जिसके छतरी के नीचे, जिसके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें हुई थी, उनको ये खुली चुनौती देता है शाहरुख खान कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा, आई एम हियर टू फाइट बैक, सो डोंट टेक मी लाइटली, डोंट टेक मी इजीली। तो बड़ी स्ट्रांग मैसेज देने वाली, और मुझे तो ये ऐसे लग रहा है कि क्या ये मूवी बदलती राजनीति का एक प्रतीक है कि राजनीति अब बदल रही है और इस मूवी के चलते राजनीति में, देश की राजनीति में भी बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि लोग जिस तरीके से इस मूवी को देख रहे हैं, मैंने कभी ऐसी भीड़ यूके के थिएटर्स में नहीं देखी है। बहुत ही कम ऐसे मूवीज़ होते हैं जिनको भीड़ यूके में रहती है, और जवान को मैंने ये भीड़ देखी, दंगल को ऐसी भीड़ थी। बहुत कम ऐसे मूवीज़ रहते हैं कि जिन्हें जो ये होता है ऑडिटोरियम होता है, थिएटर, ये काफ़ी सारा भर जाता है। हाउसफुल तो बहुत कम बार होते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना मूवीज़ का कल्चर नहीं होता है हमारे जैसे इंडिया में। लेकिन सारे सीटों पर लोग बैठे, ऐसे अगर हालात हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये मूवी बम्पर चल रही है यहाँ पर भी। तो मैं बहुत बेस्ट विशेस करता हूँ इस सारी टीम को। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ये मूवी आई है, लेकिन मैं ये मूवी पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ब्रेव मूवी है। जो बात हम लोग छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, वो शाहरुख खान ने बहुत बड़े मंच पर ग्लोबली, इंटरनेशनली उठा दी है और बहुत स्ट्रांग मैसेज दे दिया है। और ये सारे लोग जो देश की अच्छाई चाहते हैं, देश के संविधान के प्रति, आर्मी के प्रति, हमारे देश के जो किसान हैं उनके प्रति, हमारे देश की लड़कियां, यंत्रणा, गवर्नेंस, इसके प्रति जिनको कुछ सद्भावना है, उनको अच्छा लगता है, उनको कंसर्न रहता है, ऐसे लोगों के लिए उनका बड़ा उत्साह बढ़ाने वाली, उनकी ताकत बढ़ाने वाली ये मूवी है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस मूवी, so go and watch it and enjoy the movie. Take care. Bye bye.